अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं। मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो मैंने क्लास 5th की मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लिया, उसके ऊपर बनाई है। इस वीडियो के अंदर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन को लेना है और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए आपने एक रूल, जनरल रूल जिसको कह सकते हैं, वो पढ़ा होगा, जिसको बोडमास भी कहते हैं और बख्तस जम भी कहते हैं। अब ये जो बोडमास है, इसकी एब्रिविएशंस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बोडमास जो लिखा है, बी का मतलब है ब्रैकेट्स, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकती है, कर्ली ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट में दरमियानी ब्रैकेट है और पैरेंथेसिस में छोटी ब्रैकेट शामिल है। इसी तरह ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर या एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जाहिर किया जाता है, ये एक बार लाइन लगाई जाती है और अगर कोई नंबर एक्सपोनेंट में वो पावर 2 है, 1/2 है, 3 है, तो पावर्स को शो करता है। इसी तरह डी स्टैंड फॉर डिवीजन और इसी तरह एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो डियर व्यूअर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक साथ ही आपको प्लस माइनस करना पड़ रहा है, बहुत सी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ रहा है, बार को सॉल्व करना पड़ रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है। तो उसके लिए मैं एक सादा सी मिसाल दे रहा हूं जो कि इधर व्हाइट बोर्ड पे बनी है। आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा जिसमें तीनों ब्रैकेट्स भी शामिल हैं और बार भी शामिल है, तो फिर आपने करना क्या है। उसके लिए एक मिसाल है कि ये कोई बंदा है, इसके सर पर लोड उठाया हुआ है, ये लोड यहां पर बार के तौर पर लिया गया है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, या ये बंदा सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने ऊपर से लोड को हटाएगा। इन इट्स मीन हम भी जब सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो हम बार को हटाएंगे। तो सबसे पहले ये लोड को हटा रहा है, लोड यहां पर एक बार के तौर पर लिया गया। उसके बाद क्या करेगा, जब इसने बार को हटा दिया, यानी लोड को हटा दिया, गिरा दिया, अब ये पैरेंथेसिस की तरफ आएगा। लेफ्ट को भी आ सकता है, लेफ्ट को भी आ सकता है और राइट की तरफ भी जा सकता है। इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो जो ही ये इस पैरेंथेसिस की तरफ आएगा, इस साइड पे अगर इसको क्रॉस कर गया, तो ये वाला ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। यानी हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जब छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी, वो खत्म हो गई, तो ये जो है, ये बंदा इस दरमियानी ब्रैकेट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेफ्ट को जाएगा, लेफ्ट को जाएगा, तो क्या होगा, लेफ्ट को जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगी तो राइट में ये भी खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फिर ये बड़ी ब्रैकेट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब जो ब्रैकेट सॉल्व हो रही हैं, इसमें एक चीज का हमने ख्याल करना होगा कि अगर ब्रैकेट सॉल्व हो गई हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह आ रहा है जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो फिर उधर हमने ख्याल करना होगा कि सबसे पहले जो होगा वो हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने इस बोडमास फार्मूले को समझने के लिए क्वेश्चन यहां पर लिखा है और उसको यहां पर सॉल्व भी किया है। तो उसको देख लेते हैं हमने किस तरह सॉल्व किया है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी ब्रैकेट भी शामिल है, दरमियानी ब्रैकेट भी शामिल है, छोटी ब्रैकेट भी शामिल है और इसी तरह ब्रैकेट भी इसमें, बार भी इसमें शामिल है।
तो हमने सबसे पहले बार को हटाना है, इट्स मीन इस लोड को हटाना है। तो जब इसको हटाना है तो वो इधर मैंने क्या किया है, मैंने इसको हटाया, मतलब मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 1 आंसर आ गया। इट्स मीन ये वाली मैंने सॉल्व कर दी। अगले स्टेप में मैं इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करने लगा। तो आप देख सकते हैं मैं 4 + 1 5 उसको मैंने सॉल्व किया और ये 5 आ गया, छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई। बाकी चीजें इसी तरह चल रही हैं, उस तरफ से भी -1 इसी तरह चल रहा है। अब यहां पर दरमियानी ब्रैकेट का नंबर आ गया, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए 7 में से 5 को माइनस कर दें, तो इसका जो जवाब आएगा वो हमारे पास आ रहा है +2 आ रहा है। अब आगे हमारे पास बड़ी ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बहुत से ऑपरेशन मौजूद हैं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस। तो हमने सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है, तो हमने ये वाली बात ज़हन में रखनी है, डिवीजन, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इधर अगर गौर करें, डिवीजन तो मौजूद नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी इधर मौजूद है। तो हम ऐसा करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 आ गया। फिर उसके बाद नंबर है प्लस का है या माइनस का है, तो हमारे पास प्लस का है, इसको हमने ऐड कर दिया, -1 इसी तरह नीचे चला गया। और आखिरी स्टेप में हमने 11 में से 1 को माइनस कर दिया और 10 आ गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो डियर व्यूअर, अगर आपके पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो या मैथमेटिकल ऑपरेशन मौजूद हो, तो उनको आपने इस तरह सॉल्व करना है। ये एक आसान तरीका है और उसके लिए आपने इस डायग्राम को या इस एग्जाम्पल को ज़हन में रखना है। ये आपके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।